को भी बोलते हैं दावा आपत्ति का फॉर्म। पहला जो दावा आपत्ति का फॉर्म था वो 8 नंबर का था, जो त्रुटि के लिए आपने दावा आपत्ति किया था, फिर से जनरेट हुआ, फिर जांच किया, फिर सुधार नहीं हुआ, आपको प्रपत्र 14 को फिर से फिल करना है, फिर से भरना है। अब भर के फिर से अमीन साहब को भेजना है। अब अमीन साहब क्या करेंगे, फिर से रिपोर्ट बना के इसको भेज देंगे मुख्यालय मधुबनी। अब मधुबनी से आपको अमीन साहब को इन्फॉर्म किया जाएगा, आपको भी कॉल आएगा कि आपका सुनवाई जो है फलाना फलाना डेट को, फलाना फलाना टाइम को इस स्थान पे होना है। अब आपको क्या करना है कि फिर उस स्थान पे उपस्थित होना है। फिर इंटरनली विभाग जो है वो जांच वांच कर लेती है कि आपने फिर से आपत्ति क्यों किया। फिर से ये लेटर जनरेट होगा दूसरी बार होगा ये पर्चा वाला, ये एलपीएम वाला। फिर मिलान कर लेंगे, कहीं दिक्कत तो नहीं है, दोनों देख लेंगे, कहीं त्रुटि नहीं है, मतलब सुधार मेरा हो गया। अब फिर त्रुटि है, फिर कहीं न कहीं रकबा मेरा कम है, 5 डिसमिल है, 5 डिसमिल हो ही नहीं रहा, 4 रह जा रहा है, मतलब नाम में गलती है, पिताजी के नाम में गलती है, कहीं सुधार नहीं हो रहा। तो तीसरा और अंतिम मौका आपको मिलेगा प्रपत्र 21 से। कितना नंबर से? 21 से। पहला प्रपत्र 8 नंबर, दूसरा दावा आपत्ति का प्रपत्र 14 नंबर, तीसरा दावा आपत्ति का प्रपत्र 21 नंबर। 21 नंबर का जो सुनवाई होता है वो जिला के डीएम और जिला के बाहर के जो डीएम होते हैं वो भी करते हैं। अंतिम होता है इसलिए उसमें कई एक्सपर्ट होते हैं और वो आपका सुनवाई करते हैं। ठीक उसी क्रम में उसी प्रकार आपको फिर से डेट मिलता है, आपको समय मिलता है कि फलाना डेट को आपकी सुनवाई है, आप जाइए। फिर उसके बाद लास्ट में फिर ये प्रपत्र जनरेट करते हैं वो लोग, अंतिम प्रपत्र जो सर्वे से है। आप फिर ऐसे ही प्रपत्र, एक पर्चा और एक एलपीएम, दोनों को देख लेंगे, दोनों को देख लेंगे, देखेंगे इसमें सुधार हो गया तो हो गया, नहीं सुधार हुआ तो फिर आपके लिए कोर्ट कचहरी है, घूमते रहिए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, कौन कौन कोर्ट है सब जाते रहिए। फिर यहाँ से आपका विभागीय स्तर से आपका काम बंद। 3 मौका मिलता है आपको, प्रपत्र 8 से दावा आपत्ति का, प्रपत्र 14 से, प्रपत्र 21 से। ठीक है, अब वो लोग सुन लीजिए जिनको इस तरह का प्रपत्र, जिनको इस तरह का एक एलपीएम और एक पर्चा मिल गया है, कहीं दिक्कत नहीं है, इसमें कहीं त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो अमीन साहब क्या करते हैं, आपके प्लॉट का भ्रमण करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको नक्शा बनाना है। कौन सा नक्शा बनाना है? डॉक्यूमेंट के आधार पे, साक्ष्य के आधार पे जो वर्तमान नक्शा का प्रारूप होगा उसका निर्माण करना है। एक बात और जान लीजिए, नया वाला नक्शा जो है वो एरियल सर्वे से बना है। एरियल सर्वे का मतलब हुआ, कभी कभी आप सुनते होइएगा कि हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहा है, उसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा हुआ था जो आपके वर्तमान भूमि का मानचित्र फोटोग्राफी कर रहा था। उसी फोटोग्राफी को लैब में बनाया गया है नक्शा के रूप में। अब अमीन साहब क्या करेंगे, तीनों नक्शा लेके, कौन सा तीनों नक्शा? एक वर्तमान जो एरियल सर्वे से हुआ है वो नक्शा, एक आरएस सर्वे जो 72 वाला हुआ है वो, एक ब्रिटिश काल में जो हुआ था सीए सर्वे वो, तीनों मानचित्र लेके, नक्शा लेके प्लॉटे घूमेंगे। ठीक है, प्लॉटे पूरा मौजा, मतलब कितना दिन पूरे मौजा के प्लॉट से ही जाएंगे, अब जितना दिन लग जाए, इसका एक निश्चित समय सीमा नहीं है कि हम बता दें। ये ऐसा जमीन का काम है कि कहीं 10 साल भी लगता है, कहीं 5 साल लगता है, कहीं 4 साल लगता है, तो कह नहीं सकते जब तक क्लियर नहीं होगा। एक निश्चित सीमा नहीं देंगे, जब तक क्लियर नहीं होगा घूमते रहें। आपके प्लॉट पे जाएंगे, इंटरनली ये अपना वर्क करेंगे। ठीक है, और उसमें क्या है कि आपको फिर से साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये प्लॉट अगर आपका है तो फिर से साक्ष्य देना पड़ेगा। ठीक है, फाइनली जो है अंतिम प्रारूप प्रकाशन होता है जिसमें एक मैप मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू,
ऐसे ही ग्राम सभा करेंगे और नक्शा को है जहाँ पे लाके ये चपका देंगे, ठीक है। इसमें फाइनल नक्शा आपका बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है समझाने में? अब आपका हुआ प्रश्न और उत्तर का सेशन। एक एक करके जिसको जो भी प्रश्न पूछना है पूछिए।